सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी दादा गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी भगवान की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय हो। धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो। श्री छुड़ानी धाम की जय हो। श्री करौथा धाम की जय हो। श्री बरवाला धाम की जय हो। श्री सार धाम की जय हो। सत साहिब। हेलो, हाँ, ठीक ठीक। सत साहिब भगत जी, थोड़ा फ़ोन आने के लिए डिस्टर्ब हो गए, माफ़ी चाहता हूँ। सभी हमारे जगत भाइयों को सत साहिब, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्ते आदि। और जो हमारे भगत भाई हैं 99% फेल वाले, उनको भी सत साहिब। भगत जी, मेरा नाम रमाकांत राठौर, ग्राम पोस्ट सुरसी, जिला कन्नौज, उत्तर प्रदेश से हम हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8173923159। भगत जी और जगत के भाइयों, ये एक पुस्तक है, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष ये पुस्तक है, जिसको जो गुरु जी ने तो ज्ञान का अमृत दिया हमको, और हमारे जो साथी हैं, जो बहुत जिम्मेदार, अपने को बहुत आगे गुरु जी के परम भक्त समझते थे और समझते हैं, उन्होंने षड्यंत्र करके उसको विष में बदल दिया और हमारे गुरु जी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। वो हमारे जो धूर्त साथी हैं, जैसे स्कूल में पढ़ने में एक ही क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं और उसमें 2 4 6 ही जो है वो फर्स्ट और सेकंड थर्ड होते हैं, बाकी तो फिर बस ऐसे ही होते। यही हाल हमारे यहाँ रहा। हमारे गुरुजी ने एक ही पढ़ाई सबको पढ़ाई है और कहा है कि भगत जी, अगर चींटियों का झुंड रास्ते से निकलता हो तो आप घूम के निकल जाना, उन पर पैर मत रखना। मतलब जानबूझ के कोई गलत कार्य मत करना। लेकिन हमारे साथियों ने क्या किया, हम सब वहाँ जाते रहे और उन्होंने बताया कि गुरुजी के प्रति सरकार जो है गुरुजी के खिलाफ है और सरकार अपोजिट है। सरकार गुरुजी का सत्संग आर्य समाजी नहीं चलने देना चाहते हैं और आर्य समाजियों की ही सरकार है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे मुख्यमंत्री, वो भी आर्य समाजी थे। तो हमारे लोगों के दिमाग में, जो हमारे साथी हैं जो बड़े बड़े पदों पर थे, उन्होंने ये दिमाग में घुसेड़ा कि ये आर्य समाजियों का सब किया धरा है। जबकि अब हमको पता लगा है भगत जी कि ये सब किया धरा इन्हीं का है और हमारे गुरुजी बताते रहे, लेकिन हमारे दिमागों में गोबर भरा था, अब भी भरा हुआ है, कि कहते थे कि आर्य समाजी कोई बाहरी नहीं है, आर्य समाजी भी हमारे भाई हैं, भतीजे हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, बुआ के, फूफा के, मामा के, ये सब हमारे ही हैं संबंधी। भगत जी, ये जो आरएसएस वालों को बदनाम करते थे, वो आरएसएस तो ये है नहीं, ये आरएसएस इन्होंने अपनी स्वयं बनाई है। हाँ भगत जी, आरएसएस वो तो एक है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, जो इन्होंने बनाई है, और वो आरएसएस है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। उसमें आर यस है, 2 बार यस है, और इन्होंने जो बनाई है इनमें आर और ट्रिपल यस है, 3 बार यस है। इन्होंने आर ट्रिपल यस बनाई और इन्होंने ही षड्यंत्र किए। ये गुरुजी के साथ षड्यंत्र कर रहे हैं शुरुआत से ही, जबकि गुरुजी जबकि सत्संग करते भी नहीं थे और सिर्फ वहाँ सेवा करते थे और ज्ञान बताते थे अपने गुरुजी का, लेकिन इन्होंने तभी से शुरू कर दिया। गुरुजी को घर से, उनकी पत्नी ने, उनके बच्चों ने घर से निकाल दिया। उनके सगे भाई जो आज इस समय सर्व संचालक बना हुआ है, महेंद्र सिंह और मोहनलाल जो बना हुआ है, इसने अपने घर से गुरुजी को भगा दिया कि हमारे यहाँ ये ज्ञान लेके मत आना। तो भगत जी, हमें तो ऐसा लगता है कि ये गुरुजी का ये भाई नहीं है, ये शेख तकी वाली पूर्व जन्म की आत्मा है। अब ये तो कर्म तो ये वही वाले कर रहा है, कर्म वही कर रहा है जो शेख तकी ने किए थे, वही कर्म कर रहा है। और हमको ये ज्ञान कैसे हुआ भगत जी, ये भी सुन लो। जब हम या हमारे साथी आश्रम में एंट्री करते थे तो हमारे पास जो कुछ भी होता था सब बाहर निकलवा देते थे, यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ें, चाहे घी हो, चाहे खोया हो, चाहे कुछ भी हो, सब चीज़ यहाँ जमा करा दो, पर्ची ले लो, जाना तब ले लेना। अगर चक्कू भी हमारे पास छोटी है, सेब वेब काटने की, फालल काटने की, तो वो भी रखवा लेते थे।
इसके बाद हमको फिर मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होती थी। बैग हमारे वहाँ चेकिंग दूर हो रहे भगत जी। इसके बाद जब अंदर जाते थे तो वहाँ गनमैन रहते थे हमारे लिए या गुरु जी के लिए। वहाँ गुरु जी को कौन मारने वाला था? गुरु जी सत्संग देते थे तो 2 गनमैन वहाँ बैठे होते थे, वो अपनी गन लिए हुए हम लोगों की तरफ मुंह करके बैठे रहते थे। तो भगत जी मैंने सुना है कि गुरु जी को ये राइफलधारी स्वयं ये जो है गिरफ्त में लिए हुए थे। हाँ भगत जी, ये गुरु जी को हाईजेक किए हुए थे शुरुआत से ही। और तो इन्होंने तो खुल के कह दिया जब ये समिति बनाई, जब इसने बोला कि रामपाल जी को कोई मतलब नहीं है किसी से, उनका काम सत्संग करना और गुरु दीक्षा दे, वो गुरु मंत्र देना, बस, और कोई मतलब, बाकी सब ये जिम्मेदार हैं और सब काम इन्होंने किए। तो भगत जी जब इन्हें लोगों को यही काम करना था, फिर इनको गुरु जी की कोई जरूरत ही नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी, इनको गुरु जी की जरूरत थी। आप ये ऐसे कैसे कहते गुरु जी की जरूरत नहीं थी? गुरु जी जब हट जाते तो वहाँ दान और फलाना ठिकाना कौन जाता? गुरु जी की जरूरत इनको अब नहीं रही, जब इन्होंने हम मूर्खों के दिमाग में गोबर भर दिया कि अरे गुरु जी तो सब जगह हैं, हम वहाँ भैंस चरा रहे तो वहाँ गुरु जी गोरू आंकने आ गए। गुरु जी जेल में बैठे, लेकिन इन्होंने हमारे दिमाग में ये घुसेड़ दिया। अब इन्हें जरूरत नहीं, क्योंकि हमको सबको वो गड़रिए की भेड़ जो नहीं होती वो बना दिया। एक भेड़ उधर चल गई, उधर चल गई, इन्होंने अब वही सिस्टम बना दिया, सब जगह कुकुरमुत्ते की तरह आश्रम खोल दिए। अब इनको जरूरत नहीं, उस समय थी, उस समय संगत कम थी तो ये गुरु जी को रखे रहे मजबूरी में। तो भगत जी जब गुरु जी को इस समय जरूरत नहीं है, गुरु जी के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, तो ये जो संगत है हमारी भगत भाइयों की, यह क्या वहाँ पे खाना ही खाने के लिए अकेले जाते हैं जो गुरु जी के लिए? आदि बात वहाँ अपने जो है आश्रम में पूछ नहीं सकते हैं? अगर जिसने भी पूछ दिया इन बातों को तो उसको, अगर वो बाहर निकल गया पूछ के, तब तो उसको ये बता दिया जाएगा सब भक्तों के लिए इससे बात मत करना, इसका नाम खंड हो गया, इस पर काल विराज गया। और अगर उसने अंदर पूछा तो वही वो जो अंदर है वो काल के दूत, वो उसको बाहर ही नहीं निकलने देते, खत्म ही कर देते। तब तो भगत जी इनको सत्संगियों को जो है समझ आ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है। ये सत्संगी ऐसा है भगत जी, जो सत्संगियों के साथ होते हैं, जो मतलब एक सीनियर होता है, उसको उन्होंने वहां से बांध लिया। कैसे बांधा? उसको सैलरी देते, तनख्वाह देते हैं कि तुम इनको फूटने मत देना, इनके दिमाग में ये घुसेड़े रहो कि गुरुजी आश्रम में वीडियो कॉल पर आते हैं, बच्चों मैं तुमको देख रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। इतना झूठ उनके घुसेया है दिमाग में, इनको उसके अलावा कोई बात समझ में नहीं आती है। तो भगत जी नहीं भैया, ये आपस में मिली जुली बात चल रही है कि भगत जी तो ये जो है नाम गुरु जी ने दिया है, ये मैनेजमेंट ने दिया है इनको, जो मैनेजमेंट के कहने में ही चल रहे हैं। भगत जी जब तक गुरु जी को सजा नहीं हुई, ठीक है, तब तक इन्होंने गुरु जी के लिए धरना प्रदर्शन करवाए, जाने नहीं देंगे, चंडीगढ़ चलो, फलानी जगह चलो, टिकानी चलो, मतलब ऐसे बने थे कि गुरु जी के बहुत हमदर्द हैं। गुरु जी को कोर्ट नहीं जाने दिया, जाएंगे तो हम लोगों की लाशों पर से जाना होगा, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब गुरु जी को सजा हो गई, आजीवन कारावास हो गया, इन्होंने सारा विरोध प्रदर्शन बंद कर दिया, सब नेताओं से मिल लिए और हमें अब आओ और पैसा लाओ, हमारा धंधा चलाओ, हम तुमको वोट देंगे और तुमको नोट भी देंगे कि हमारी कोई जांच ना हो, कुछ ना हो। ये सिस्टम चल रहा है। तो हरियाणा सरकार इस समय वर्तमान में भाजपा की है, तो इसका भी तो सत्यानाश होना है। सरकार भगत जी किसी की हो, सरकार को वोट चाहिए, नोट चाहिए, वोट और नोट मिलता रहे, और नाश तो होना ही होना है, नाश तो बचना नहीं है। उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए हम सब लोग रो रहे थे, और भगत भाइयों को भी नोट चाहिए। अब तब इन्होंने कह दिया था कि वो उसने हुड्डा ने करवाया। अब तो ये हो गए खट्टर जी, हुड्डा ने तो एक ही किया था, खट्टर जी ने तो पता नहीं कितने आश्रम कर दिए भगत जी हैं। अब हम अगले एपिसोड में बोलेंगे भगत जी, तब तक के लिए सत साहिब, जय हो बंदी छोड़, सतगुरु संत रामपाल जी भगवान की जय हो।